जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू केदा फैमिली। आज ये वीडियो में लेके आई हूँ। तो लोग बोल रहे हैं ये 6 तारीख को व्रत रखिए, 7 तारीख को, बड़ी कन्फ्यूज़न है। 6 तारीख को भी रखा जा रहा है व्रत, 7 तारीख को भी बोल रहे हैं। तो कब रखें व्रत? तो 6 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो तिथि, अष्टमी तिथि हमारी उदय तिथि के बाद लग रही है, सूर्योदय के होने के बाद लग रही है। हमेशा जो सूर्योदय के अंदर आती है ना तिथि, तो उसमें हम हमेशा ये विष्णु भगवान के जो भी त्योहार आते हैं, व्रत आते हैं, हम उनको रखते हैं, उनमें रखते हैं। ठीक है ना। इस तरह तो हम लोग 7 में, पर्सनली हम 7 तारीख को रखेंगे। और कई जगह बाकी बिहारी राधा रमन जी में 7 तारीख को मनाई जा रही है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी क्यों रखते हैं, इसका क्या फल मिलता है। तो ये मैं बताऊंगी कि जन्माष्टमी जो हम रखते हैं उससे हमें कितना, मतलब क्या फल मिलेगा। तो इस तरह से मैं बताऊँगी इसमें। तो हमें पंचामृत से तो स्नान कराना ही ठाकुर जी का। ठीक है ना। अब जो कन्फ्यूज़न है ना, वो थोड़ी हट जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 तारीख को तो हम रखेंगे फास्ट, निर्जला व्रत रखते हैं, निर्जला रखेंगे। और शाम को आप 4 बजे पी सकते हैं पानी। और नहीं रहा जाता तो 12 बजे तक तो एटलीस्ट रहना चाहिए, निर्जला व्रत रखना चाहिए। और जो नहीं रख सकते, पेय पदार्थ पी सकते हैं। और जो व्रत नहीं रखते वो अन्न ना खाए, क्योंकि अन्न नहीं खाते इसमें भी। तो इसमें आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं जो लोग व्रत नहीं रखते। ठीक है ना। और बाकी जो व्रत रखते हैं फलाहार भी ले सकते हैं, अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो। रात्रि में हम क्या करेंगे, आधी रात को 12 बजे के बाद तो हम पंचामृत से स्नान कराएंगे हमारे ठाकुर जी को। अब जो इसमें जो व्रत रखते हैं, देखो सबसे पहले जो व्रत रखते हैं उसका महत्व क्या है। ठीक है ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराज जी सावित्री से बोलते हैं कि हे देवी, जो भी इस भारतवर्ष में जन्म लेगा, मनुष्य बनता है, मनुष्य बनने के बाद जो भी प्राणी, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत करता है श्री कृष्ण भगवान जी का, जो जन्माष्टमी आती है उसमें जो व्रत रखेगा वो इसी जन्म में अपने जितने भी 100 जन्मों के पाप होंगे, उस एक ही जन्माष्टमी के व्रत करने से 100 जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं ठाकुर जी। तो और दूसरा क्या, भविष्य उत्तर पुराण में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस जन्माष्टमी के, जैसे एक जन्माष्टमी का जो व्रत जीवन में कभी रखता भी है, मनुष्य जीवन जब हमें मिलता है, एक व्रत भी करता है, तो वो भी 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त करता है। तो सोचिए, जो लोग एकादशी नहीं रखते वो भी ये व्रत करें, क्योंकि उनको भी 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। तो देखिए कितना फल मिलने वाला है इसका। तो कहीं पुराणों में लिखा हुआ है, सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत तो रखना ही चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, जो लोग ठाकुर जी से प्यार करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो हमारे प्राण प्रिय का तो बर्थडे आने वाला है, तो सभी को रखना चाहिए। और जो नहीं रखते वो नरकगामी होता है और उसे नरक जाना पड़ता है। लिखा हुआ है शास्त्रों में ये। जो मनुष्य इस जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उस मनुष्य की 21 पीढ़ी तर जाती है। तो सोचिए, तो व्रत नहीं रखना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उनके लिए तो हम रख सकते हैं ना। तो इतना बड़ा हमारा ये चीज़ जन्माष्टमी का, देखो, तो जन्माष्टमी का व्रत करने वाला हमेशा जो भी अकाल मृत्यु होती है उससे भी बच जाता है। तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं। तो सोचिए, पाप भी नष्ट हो जाते हैं और सोचो हमारी 21 पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। तो ये व्रत जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, इससे आपको भी मिलेगी और पूरी फैमिली को भी मिलेगी। तो एक व्रत करने से अगर हमें इतनी बेनिफिट हो रहा है, इतना लाभ पुण्य फल मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम करें ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी भी खुश, तो सबको करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत सबको करना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों से भी करवाना चाहिए, जो ज़्यादा छोटे उनसे ना करवाएं। तो बड़े हैं, जैसे 10 ईयर्स से ऊपर, तो वो रख सकते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा बहुत उनको फलाहार दीजिए, जैसे कुछ भी। तो सूर्योदय में जो लगती है हम लोग वही बनाते हैं ना वैष्णव। प्रारंभ तो हो रही है, पर 6 तारीख को, पर सूर्योदय के साथ नहीं आ रही है। तो और 7 तारीख को वो आ रही है, सूर्योदय में आ रही है, शाम को 4 बजे जा रही है। तो पर अष्टमी तिथि सूर्योदय के साथ आ रही है ना। तो इसी तरह से बड़े धूमधाम से मनाएंगे हम 7 तारीख को।
तो इस तरह से तो जब भी अब स्नान कराएंगे ना हम ठाकुर जी को, तो पंचामृत से स्नान कराएंगे और सहस्त्र धारा स्नान भी कराएंगे, पुष्पों से भी अभिषेक करवाएंगे, कई तरह के फूल लेके रख लेना। और सहस्त्र धारा स्नान का मतलब होता है चलनी होती है, स्टील की चलनी जिसमें दाने दाने छेद छेद होते हैं, उसमें 2 फल रखिए, बनाना एप्पल, और उसके बाद है ना फिर जल से स्नान कराइए, उसे सहस्त्र धारा स्नान कहते हैं। उसके बाद आप नारियल पानी से भी स्नान करा सकते हैं। फिर उनके पूरे शरीर को अच्छे से वस्त्र से साफ करेंगे, क्योंकि इसका भी विधान है। देखो इससे भी कितना बड़ा पुण्य फल मिलता है, क्योंकि जो साफ करता है ना नहलाने के बाद हैंकी से, टॉवल से, तो उसके अंदर जितने भी तार धाम में वास करता है इस तरह से। तो सोचिए वो इतने वर्ष वैकुंठ धाम में वास कर रहे मिलेगा हमें ठाकुर जी के साथ। और हमेशा गीले बदन पे चंदन नहीं लगाते कभी भी, इसी तरह से। तो हम इस तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे।